आप अगर मुझे राक्षसी समझते हैं तो मेरे कहने का मतलब रावणवा तो नहीं बोल सकते आप, क्योंकि रावणवा नहीं है, रामायण में रावणवा नहीं लिखा है, रावण लिखा है। कतना आइल बड़ा सरे जी, का कर तर सरे अवसरे आगिल सरे, ये सम्मान आप अपने नाम के आगे जी सुनना चाहते हैं और आप अपने यूट्यूबरों को और उस मीडिया को बोलते हैं कि कतना आइल बड़ा सरे। ये खेसारी को जो गाली देगा, खेसारी के परिवार को जो गाली देगा, पूरे भोजपुरी को गाली जो दे रहा है, उसको आप इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं। हम अश्लील नहीं करते हैं और आप स्टेज पे जाकर और ढोढ़ी का गाना सुन रहे हैं, आप खुद ही गवा रहे हैं। कभी आप झुक के चलते हुए उनको नहीं देख पाएंगे। रीज़न उसका है उनके बोट अकड़ है और वो दिमाग में भी है और वो शरीर में भी है। तब इस छत से कूदना है ना, तो आपके अंदर हिम्मत तो होनी चाहिए ना, तभी आप इस छत से कूद पाएंगे। और वो हिम्मत कहाँ से लाएंगे? वो खेसारी के पास हिम्मत है। जो नेपाल वाली लड़की थी जिसको उन्होंने सम्मान दिया, उसने सिर्फ इतना ही बोला था ना कि हम उनको नहीं जानते। तो वही यूट्यूबर जिनको वो सम्मान दे रहे हैं, वही यूट्यूबर उस लड़की को क्या क्या गाली दिए थे, कितना गाली दिए थे बताइए। उस लड़की को इतना लग रहा था कि वो फ्रस्ट्रेट होकर फांसी लगा लेगी, वो मर जाएगी, इस मानसिकता की तरफ लेके चले गए थे। वही लोग थे ना। तो उस समय कहाँ थे वो? एक शब्द सुना था कि मैं किसी को फ़ोन कर दूं और फ़ोन ना उठाए ना तो मैं दोबारा उसको कॉल नहीं करता। मैं उन्हीं के मुँह से सुना था। मुझे लगता है ना कि ये कोई मतलब नहीं बनता, इस शब्द का कोई मतलब नहीं बनता है। कहाँ बड़ा सरे आगे बड़ा सरे, आपको नाम के आगे जी सुनने की आदत है कि नाम के आगे जी लगाओ, लेकिन बाकी लोग आप अपने ही लोगों को बुलाकर और कहाँ बड़ा सरे बोल रहे हैं। तो ये उनको समझना चाहिए ना जिनको सम्मान मिल रहा था। तो कहियो हमर हो गलिया ललका टी-शर्ट वाला। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एच न्यूज़। दोस्तों आज हमारे साथ हैं भोजपुरी के सुपर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन और एक बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान खेसारी लाल यादव जी। सर स्वागत है आपका, कैसे हैं? चलिए, कौन सा चैनल आपका? एच न्यूज़ जी। इनको सब्सक्राइब करिए भाई, और ये इस बच्चे को और आगे बढ़ाने में आप सबका योगदान होना चाहिए, क्योंकि और मैं आपसे कहूँगा कि ये न्यूज़ आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, तो आप बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करिएगा। भोजपुरी को जोड़ने का काम करिएगा, तोड़ने का काम मत करिएगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर ये पॉजिटिव जब भी बनाए, इनके वीडियो को लाइक करिए और इनको अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। सर मुरब्बा गाना आया, बहुत प्यारा सॉन्ग है और आते ही ट्रेंडिंग में चला गया। आप ट्रेंडिंग स्टार वैसे भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ट्रेंडिंग स्टार, मैं कोई स्टार नहीं हूँ, बस मैं एक भोजपुरी का हिस्सा हूँ और मैं चाहता हूँ कि भोजपुरी बड़ा हो। हाँ, ये चीज़ें है कि इतने सारे गानों में 4-4, 5-5 गाने मेरे ट्रेंडिंग में रहते हैं और बहुत सारे कलाकारों के भी होते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा स्तर ज़्यादा बड़ा होता है कि 4-5 गाने होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरे भोजपुरी के लिए गर्व की बात है कि हम लोग इतने अच्छे अच्छे गानों के बीच में अपनी उपलब्धियां बता पा रहे हैं, अपनी उपलब्धियां दे पा रहे हैं दुनिया को। तो ये तो हमारे लिए ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे भोजपुरी के लिए गर्व की बात है। जी बिल्कुल। कल सारेगामा नाइट्स था और खेसारी नाइट था स्पेशल, और आप उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे और लोगों को पसंद आ रहा था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम उसी के लिए बने हैं, अगर हम वो करें और लोगों को पसंद ना आए तो फिर मेरे करने का कोई मतलब नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिस स्टेज पे जाऊँ, चाहे वो मेरा ऑडियो क्षेत्र हो या मेरा सिनेमा हो या मेरा स्टेज हो, चाहे मैं किसी के साथ इंटरव्यू भी करूँ और मेरे इंटरव्यू से किसी को मज़ा ही नहीं आएगा और मेरी बातों से किसी को इंजॉय ही नहीं होगा, तो मेरे करने का कोई रीज़न नहीं बनता। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने बातों में भी वो फन ला के रखूँ ताकि लोगों को मज़ा आए। बाकी तो खेसारी लाल यादव जी करोड़ों दिलों पे राज करते हैं। यस, ऐसा नहीं कि हाँ मेरे बातों से लोग बोर हो रहे हैं कि हाँ यार क्या बोल रहा है ये, नहीं, मेरे बातों से भी लोगों को इंटरटेन होता है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को हर चीज़ में इंटरटेन करूँ, सिर्फ अपने गाने और सिनेमा और स्टेज से नहीं, बल्कि अपने बातों से भी लोगों को इंटरटेन करूँ, कोशिश रहती है। जी। संघर्ष 2 भोजपुरी के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म लग रही है, कब तक हमारे दर्शकों को देखने मिलेगी? देखिए, भोजपुरी का इतिहास बहुत बड़ा है और संघर्ष 2 उसका एक हिस्सा है। और रत्नाकर जी और पराग पाटिल और मेघाश्री, चाहे उसमें मेरी बेटी कृति, जितने भी कैरेक्टर उसमें आर्टिस्ट लोग काम किए हैं, सब ने बहुत बेहतर काम किया है, सब ने अपनी कोशिश 110% की है। और यहाँ तक कि बैंकॉक से लेकर पटाया से लेकर मैंने कहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत थी, जो चीज़ की ज़रूरत थी, रत्नाकर जी ने भरपूर कोशिश की उस देने के लिए, और तब जाके एक संघर्ष बनी है। और संघर्ष बड़ी अभी तो सिर्फ ट्रेलर और टीज़र आया है, सिनेमा को कितना प्यार मिलता है उसके बाद हम तय करेंगे कि कितनी बड़ी हुई, लेकिन हमने कोशिश किया है एक बेहतर सिनेमा को बनाने की। बाकी अब जनता के हाथ में है, जो जनता उसको कितना प्यार देती है। सर भोजपुरी फिल्मों को मल्टीप्लेक्स स्क्रीन नहीं मिलता है, तो क्या हमारे संघर्ष 2 को मिलेगा? इसीलिए लेट हो रहा है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं सरकार से लेकर हर आदमी से
ताकि हमें मल्टीप्लेक्स मिले, क्योंकि हमारी ऑडियंस अब वैसी नहीं रही कि हम कुछ भी दिखा देंगे और कहीं बैठा के दिखा देंगे, ऐसा नहीं रहा। आज हर आदमी बेहतर देखना चाहता है और बेहतर जगह पे बैठ कर देखना चाहता है। तो मुझे लगता है कि उसी के लिए थोड़ा सा लेट हो रहा है कि वो प्रतिक्रिया करने में टाइम तो लगेगा, क्योंकि अप्रूवल लेना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए कब तक हो जाता है। अभी हाल ही में आपने कुछ विकलांग लोगों को मदद किया, लोग देख रहे हैं तो बहुत पसंद कर रहे हैं आपको, सम्मान दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए मैं वही अपने लिए किया हूँ, नहीं तो ये जितना मैं काम करता हूँ मुझे लगता है कि मैं अपने ऑडियंस के लिए करता हूँ, अपने परिवार के लिए 2 पैसे कमाता हूँ। लेकिन जब मैं दान करता हूँ या मैं जब किसी का सहारा बनता हूँ तो मुझे लगता है कि वो मेरी कमाई है और वो मैं अपने लिए कमाता हूँ। क्योंकि ज़िंदगी में पैसे आप अपने बच्चे के लिए कमा सकते हैं, बट मुझे लगता है कि लोगों की दुआएं इंसान खुद के लिए कमाता है। तो जीते जी तो हर आदमी आपकी बुराई ही करता है, लेकिन मरने के बाद जब तारीफ़ होती है ना, तो मुझे लगता है कि वो आपकी असली कमाई है। इसलिए मैं अपने जीवन में वो सब करते रहता हूँ। सर एक सवाल रहेगा, हाल ही में आपने लाइव में आया था और कुछ यूट्यूबरों से आप परेशान थे, क्या कहना चाहेंगे? खेसारी लाल यादव जी यूट्यूबरों से क्यों परेशान थे? देखिए मैं यूट्यूबरों से परेशान नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूबरों से परेशान हूँ। मेरा मानना यही है कि आप जिसकी भी तारीफ़ करते हैं करिए, बट आप ये भी जानिए कि मैं जिसकी बुराई कर रहा हूँ वो किसी अदर स्टेट का आदमी नहीं है, वो अलग भाषा का आदमी है नहीं, वो भी हमारे भाषा का ही आदमी है। तो हमें उससे भी सम्मान से बात, हमें आप नीचा ही दिखा रहे हैं, लेकिन सम्मान से भी तो नीचा दिखा सकते हैं ना। ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूँ आप गाली देंगे तभी मेरा तौहीन होगा। आप अपनी भाषा को बदल के भी बोलेंगे तो आप किसी को ऊपर ही कर रहे हैं ना। तो मेरे कहता अभी बताइए कि अगर हमें रावण को नीचे करना है तो रावणवा बोलेंगे, हम तो रावण ही बोलेंगे ना। राम जी को हम ऊपर देखना चाहते हैं, राम जी हमारे ऊपर हैं, लेकिन रावण का भी तो एक योगदान है ना रामायण को बनाने में, चाहे रामायण को बड़ा करने में। आप अगर मुझे राक्षसी समझते हैं तो मेरे कहने का मतलब रावणवा तो नहीं बोल सकते आप, क्योंकि रावणवा नहीं है, रामायण में रावणवा नहीं लिखा है, रावण लिखा है। तो मेरे कहने मेरे नाम के आगे खेसारी है, खेसरिया हो सकता है, लेकिन कुछ अलग नाम लगा के आप मुझे तौहीन करेंगे, मेरे परिवार को टारगेट करेंगे, मेरी चीज़ों को टारगेट करेंगे। बेहतर से बेहतर करता हूँ उसके बावजूद भी आप उसको गलत साबित करोगे तो वहाँ बुरा लगता है कि यार एक सिनेमा को बनाने में, एक गाने को बनाने में इतने मेहनत करते हैं, दिनों रात आप देख ही रहे हो कैसे नाच रहा है आदमी कैसे पसीना थक रहा है, उसके बावजूद भी बढ़िया हो जाए उसके लिए मेहनत कर रहा है। और आपके 2 शब्द उस गाने को फ्लॉप कर देगा, आपके 2 शब्द लोगों तक उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी डाल देगी। तो आप किसी एक इंसान को नहीं बोल रहे हो, आप भोजपुरी समाज के एक भाषा को गाली दे रहे हो और आप एक भाषा को नीचे गिरा रहे हो, और कहीं ना कहीं किसी के मेहनत को आप नीचे गिरा रहे हो आप अपने 2 शब्द से। और सिर्फ इतना ही कि आपका थोड़ा सा व्यूवर चला जाएगा, तो आपको पता है कि हो सकता है कि उसका व्यूवर जाए तो आपको 1 लाख रुपए मिले, लेकिन आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि उसमें कम से कम 1 लाख लोगों को रोजी दिया है वो सिनेमा, 1 लाख लोगों का घर चलाया है वो सिनेमा, 1 लाख लोग उससे अपना पेट पाले हैं, कम से कम 100 लोग उसमें दिनों रात मेहनत किए हैं तब जाके एक सिनेमा बना है, 100 लोग मेहनत किए हैं तब जाके एक गाना बना है। और अचानक से आप उसको इतना नीचे गिरा दोगे तो ये गलत है मेरे कहने से, कि आप एक बार मेहनत करो तब समझ में आता है। आप किसी की मेहनत को मत बोलो, आपको चीज़ें पसंद नहीं है मत करो, लेकिन उसको बुरा मत बोलो यार, कम से कम उसकी मेहनत देखो। आप एक बंद रूम में किसी को डिसीजन कैसे दे सकते हो कि ये गलत है और सही है, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है कभी आप देखिए तब समझ में आएगा। अभी हाल ही में वैसा ही हुआ कि जो लोग भोजपुरी को गाली देते हैं, भोजपुरी का कलाकार को अपमान करते हैं, उन्हीं को सम्मान दिया जा रहा है। मुझे भी ये बुरा लगा, मुझे इसलिए बुरा लगा कि आप इतने भी नीचे नहीं गिर सकते कि आप धरती खोद के घुस गए कि ये खेसारी को जो गाली देगा, खेसारी के परिवार को जो गाली देगा, पूरे भोजपुरी को गाली जो दे रहा है उसको आप इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं। मुझे किसी के सम्मान से दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सम्मान लायक है कि नहीं ये बहुत मायने रखता है। और क्या वो सम्मान के लायक है? नहीं, आज सब लोग जानते हैं, लेकिन वो इसलिए सम्मान पा रहा है क्योंकि वो खेसारी को गाली देता है, वो खेसारी को भला बुरा बोलता है, खेसारी की फैमिली को टारगेट करता है, तो उनके नज़र में शायद वो बेहतर है। तो वो तो उनका तो अपना वो सोच बताता है कि अब किस सोच के और किस मानसिकता के इंसान है। तो ठीक है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसके लिए गलत थोड़ी हूँ। और उनके कुछ कह देने से मेरी पोजीशन में कभी कमी नहीं आई। वो मेरे से 10-20 साल सीनियर हैं और मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूँ, लेकिन इस सोच से मुझे थोड़ा सा उनको लगा जे नहीं यार, मैं गलत आदमी को तो नहीं पद दे रहा हूँ कुछ, या उनको सम्मान, जिसको सम्मान मुझे देना चाहिए क्या उस लायक है कि नहीं। इस सम्मान के बाद मुझे समझ में आया कि वो चीज़ें मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए। क्या लगता है आपको जाति में? भाई राजनीति में जातिवाद ख़त्म नहीं होता है तो इंडस्ट्री में कहाँ से होगा।
इंडस्ट्री में देखिए, कोशिश मेरे कहने का मतलब कि जातिवाद कौन करता है? कलाकार। जी कलाकार अपना काम कर रहा है, वो हमें हमें सोचना है और हमें अपने विचारधारा रखना है कि हमें इसे सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। बेहतर कोई भी करता है, वो चाहे किसी भी जाति से हो, कलाकार की कोई जात नहीं होती है। और मेरे पास देखिए, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण कुल के लोग होंगे जी मेरे पास। जो भी आता है मैं उसका सम्मान करता हूँ, मैं हुनर को पूछता हूँ, मैं हुनर को। मेरे साथ यादव भी है, मेरे साथ सिंह भी है, मेरे साथ हर उस कास्ट का आदमी होगा, आपको एक एक पर्टिकुलर देखेगा। जी। जैसे हाँ, हर वर्ग के लोगों को मैं लेकर चलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सिर्फ एक आर्टिस्ट होने के और एक कलाकार की कोई जात नहीं होती। और जिसके अंदर प्रतिभा है, जिसके अंदर हुनर है, मुझे उसका सपोर्ट करना चाहिए। कई लोग आपसे मूवी को लेकर जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, लगातार भोजपुरी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और उस तरह से क्या और भी सुपरस्टार को नहीं सोचना चाहिए? अब ये तो उनका विषय है, क्योंकि देखिए, ऐसे सोचने के लिए वक्त तो चाहिए ना, ऐसे सोचने के लिए खुद पे मेहनत करना होता है। मेरे कहने का मतलब कि छत से कूदना है ना, तो आपके अंदर हिम्मत तो होनी चाहिए ना, जी तभी आप इस छत से कूद पाएंगे। और वो हिम्मत कहाँ से लाएंगे? वो खेसारी के पास हिम्मत है, जो कहीं से कूद जाता है, कहीं से एक समुद्र में 30,000 गहरा फीट समुद्र में खेसारी लाल यादव विदाउट कभी सीखे और जस्टिक चला रहा है, जी। मोटर बाइक जी। पानी वाली। जी जी तो कहीं ना कहीं वो मेरा अपना त्याग है कि नहीं यार, मुझे अपने ऑडियंस के लिए कुछ भी करना है। और वो हिम्मत कहाँ से लाएंगे? आप काम करोगे, काम करिए। और मैं काम को कभी काम की तरह किया ही नहीं, मैं काम को हमेशा ईमानदारी, पूजा की तरह की नहीं, ये मेरे लिए ईश्वर है। और इस ईश्वर से कितने लोगों को खुशी मिलती है। हम एक सिनेमा और एक गाने ही नहीं बनाते, मुझे लगता है कि वो लोगों की मनोरंजन है। और मनोरंजन में मुझे लोगों ने हीरो बनाया है, और हीरो का काम होता है हर वो मुसीबत की चीज़ों को करना। और जब हम खुद ही सुख में हैं और सुख में चल के हम हीरो बन जाएंगे, नहीं, हमें मुसीबत से निकल के ही हीरो बनना पड़ेगा, तब जाके हम हीरो हैं। अगर भगवान राम बन नहीं गए होते तो बने नहीं होते, वो बन गए तो बन गए। जी अगर जंगल नहीं हुई होती, उनको 14 वर्ष का वनवास नहीं होता, तो राम को एक दशरथ के पुत्र ही दुनिया जानती। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं कहा थे। जी जी तो वो बहुत मायने रखता है कि आपको जंगल में निकलना ही पड़ेगा अपना रामायण लिखने के लिए और अपनी किताब छपवाने के लिए। एक लास्ट सवाल रहेगा, खेसारी लाल यादव जी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, इतने मेहनत कर रहे हैं भोजपुरी के लिए, लेकिन उनको टारगेट क्यों किया जाता है? दुनिया में देखिए, जो आगे होता है टारगेट वही होता है। दुनिया में कोई भी चीज़ें हो, जो आगे होता है उसको टारगेट दुनिया, क्योंकि सबकी नज़र जब उसी पे होगी तो टारगेट कौन होगा? जी तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी आ जाएंगे कि आपको बुरा भी बोलेंगे, भला भी बोलेंगे, अच्छा भी बोलेंगे। देखिए, गलत बोलने वाले 10 ही लोग होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे प्यार करने वाले करोड़ों में है, तो मुझे उन करोड़ों की चिंता करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ, जो गाली दे रहा है हम उसको सम्मान दे दें। हमारा टारगेट वो गाली देने वालों का सम्मान नहीं है, हमें पब्लिक का सम्मान। और वो कौन सा सम्मान? कतना आइल बड़ा सरे, जी का कर तरह सरे, आओ सरे, आ गिलो सरे, ये सम्मान। आप अपने नाम के आगे जी सुनना चाहते हैं, और आप अपने यूट्यूबरों को और उस मीडिया को बोलते हैं कि कतना आइल बड़ा सरे, तो अब दुनिया का सम्मान आपके मुँह से दुनिया नहीं सुनना चाहती है। जी आप एक बात बोलते हैं कि हम अश्लील नहीं करते हैं, और आप स्टेज पे जाकर और ढोड़ी का गाना सुन रहे हैं, आप खुद ही गवा रहे हैं। जी तो ये तो आपका विचारधारा और आपका मानसिकता बताता है कि आप किस मानसिकता के आदमी हैं। जी कभी आप झुक के चलते हुए उनको नहीं देख पाएंगे। रीज़न उसका है, उनके बोट अकड़ है, जी और वो दिमाग में भी है, और वो शरीर में भी है। जी और जिसके पास फल होता है ना, वो झुकता है। जी जी लीची का पेड़ हमेशा झुका हुआ मिलेगा, आम का पेड़ झुका हुआ मिलेगा। जिस पेड़ में फल हो जाता है वो झुक जाता है। तड़कुल हमेशा खड़ा होता है, क्योंकि वो नशा का पात्र होता है, वो नशा ही दे सकता है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिल सकता। उससे अपेक्षा भी मत करिए। तो ठीक है, जो अपेक्षा करता है अच्छी बात है भाई, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो विषय जो था सम्मान वाली, वो मुझे बुरा लगा। इतने दिन से सम्मान क्यों नहीं हो रहा था भाई? जी अचानक से सम्मान करना है ना, तो उन गरीबों का करिए। सम्मान करना है तो उन गरीबों का करिए, जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं आपका गाना सुन के, आपकी सिनेमा देखकर आपको बड़ा बनाया है। जी जी यूट्यूबर अपना काम कर रहे हैं। क्या जी न्यूज़ वाले आए थे? नहीं, आज तक वाले थे। अब कौन सी बातें कर रहे हैं भाई? हमारे यूट्यूबर हम मुझे लगता है जो बहुत कम है मेरे से मिलते हैं, लेकिन मेरा सम्मान नहीं करते हैं। जी क्योंकि मैं उनसे बात भी करता हूँ ना, तो उनको आदर देता हूँ। किसी को बुलाकर कोई सम्मान नहीं होता भाई। मुझे लगता है कि 2 शब्द अगर किसी से हम बतिया लिए फ़ोन पे ना, मैं एक शब्द सुना था कि मैं किसी को फ़ोन कर दूं और फ़ोन ना उठाए ना, तो मैं दोबारा उसको कॉल नहीं करता। जी मैं उन्हीं के मुंह से सुना था। जी मुझे लगता है ना
किए कोई मतलब नहीं बनता, इस शब्द का कोई मतलब नहीं बनता है। जी आप फ़ोन किए कोई नहीं उठाया तो आप उस समय खाली हैं, लेकिन अगला तो खाली नहीं होगा ना। जी तो आपकी सब लोग मजबूरी समझे, लेकिन आप किसी की मजबूरी नहीं समझिएगा। क्यों भाई? आप हैं क्या? आप किस चीज़ की माने किस चीज़ का अहंकार है किसी का? मत करें। हम मुझे नहीं लगता कि इंसान के अंदर अकड़ होनी चाहिए। मुर्दों में अकड़ होती है, जिंदा इंसान अकड़ता नहीं है, वो हमेशा नरम रहता है। और मेरे जीवन में हमेशा मैं नम्रता के साथ अपने हिसाब को लेके चलता हूँ कि हमारे बॉडी में, हमारे भाषा में, हमारे लैंग्वेज में हमेशा एक शालीनता होनी चाहिए, क्योंकि हमें दुनिया ने उस अवधि पे बैठा के रखा है, तो हमें उस गरिमा को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कहाँ बड़ो सरे, आगे बड़ो सरे। आपको नाम के आगे जी सुनने की आदत है कि नाम के आगे जी लगाओ, जी लेकिन बाकी लोग, आप अपने ही लोगों को बुलाकर और कहाँ बड़ा सरे बोल रहे हैं, तो ये उनको समझना चाहिए ना, जिनको सम्मान मिल रहा था। जी कहाँ तो वो विषय है कि देखिए, जिसको आप सपोर्ट करते हैं उसकी मानसिकता जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से फैन भी होंगे, और उसी हिसाब से उनके चाहने वाले भी होते हैं। तो मुझे लगता है कि, और उसी लड़की के ना, जिसको हमने बहन ही बोला था, जी जो नेपाल वाली लड़की थी, जी, जी। जिसको उन्होंने सम्मान दिया, जी उसने सिर्फ इतना ही बोला था ना कि हम उनको नहीं जानते। जी तो वही यूट्यूबर जिनको वो सम्मान दे रहे हैं, वही यूट्यूबर उस लड़की को क्या क्या गाली दिए थे, जी कितना गाली दिए थे बताइए। उस लड़की को इतना लग रहा था कि वो फ्रस्ट्रेट होकर फांसी लगा लेगी, वो मर जाएगी, इस मानसिकता की तरफ लेके चले गए थे। वही लोग होते ना। जी जी तो उस समय कहाँ थे वो? जी आज उस लड़की को सम्मान, बेइज्जत करके सम्मान देने का क्या रीज़न बनता है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये। तो बट ठीक है, सबका अपना मानसिकता है, सबकी अपनी सोच है, और उस सोच के साथ अगर वो चल रहा है तो वो बुरा नहीं है। सब दुनिया देखती है, ये दुनिया बैकूफ़ नहीं है, सबको पता है कि हमें क्या करना है। जी। संघर्ष टू से काफ़ी उम्मीदें हैं, और आपसे भी काफ़ी उम्मीद है। पूरी भोजपुरी समाज को कब तक दिखा रहे हैं दर्शकों को? बस देखिए, वही चल रहा है जो मल्टीप्लेक्स वाला है कि हमें मल्टीप्लेक्स कुछ मिल जाए ताकि हम बेहतर कर सकें। एक गाना ललका टी शर्टवा। तो कहियो हमर हो गलिया हो ललका टी शर्टवा वाला। अंततः हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? बस इस बच्चे का हौसला बढ़ाइए, इनको अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। और मैं आपसे फिर से कहूँगा कि आप किसी भी स्टार या भोजपुरी के किसी भी के लिए न्यूज़ बनाइए तो अपनी बातें रखिए, बट उसमें भाषा का प्रयोग जो हो एकदम शालीनता के साथ। मेरा शब्द देखिएगा सर, सबके लिए सम्मान होता है। ऐसे ही सम्मान के साथ अपने जीवन को चलाइएगा तो हर आदमी आपका सम्मान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद Thank सर, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत। तो दोस्तों, आज थे हमारे साथ खेसारी लाल यादव जी, और इनकी बातों देखी सुने ही आप कि कितने अच्छा बोलते हैं, और इनके बातों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।